नमस्कार। आज के सोशल मीडिया काल में यह कोई ढका छुपा तथ्य नहीं है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ब्रिटेन के दो भाइयों लीवर ब्रदर्स की कंपनी है, जिन्होंने अपनी कंपनी महज इसलिए शुरू की थी ताकि गुलाम भारत में रहने वाले अंग्रेजों के लिए नहाने के साबुन मुहैया कराए जा सके। वे केवल इंग्लैंड से मंगाकर साबुन सप्लाई करते थे, बनाते फनाते कुछ भी नहीं थे। किंतु 1898 में सबसे पहले मेरठ में इन भाइयों ने नहाने का साबुन बनाने की फैक्ट्री लगाई, जो कि सिर्फ अंग्रेजों को और राजे महाराजाओं को ही दिया जाता था। यह आम जनता के लिए मुहैया नहीं था। यहाँ तक कि ब्रिटिश सेना में भी जो हमारे भारतीय सैनिक थे, उन्हें हर महीने एक साबुन ही दिया जाता था। शायद इसलिए देश की तात्कालिक स्थिति पर क्षोभ व्यक्त करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फिलहाल अपने धार्मिक रीति रिवाजों को एक ओर रखकर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करो। विदेशों के लोग आपके देश से मिले कच्चे माल के दम पर अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं और आप बोझ ढोने वाले जानवरों की भांति उनका बोझ ढो रहे हैं। विदेशी लोग भारत से कच्चा माल लेकर अपनी सूझबूझ से विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं, जबकि आप अपनी बुद्धि के द्वार बंद कर अपनी पुश्तैनी संपदा उन पर लुटा रहे हैं और भोजन के लिए अन्य देशों के सामने गुहार लगाते फिरते हैं। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद जब पानी के जहाज द्वारा जापान से अमेरिका जा रहे थे, तभी संयोग से उनकी भेंट जमशेद जी टाटा से हुई। उन दिनों तक टाटा जापान से माचिस मंगाकर भारत में बेचते थे। स्वामी जी ने टाटा को परामर्श दिया, तुम जापान से माचिस का आयात क्यों करते हो? यदि आप इसका उत्पादन भारत में ही करोगे तो आपको भी ज़्यादा लाभ होगा और अन्य लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही देश का पैसा भी देश में रहेगा। स्वदेशी के इस विचार का प्रस्फुरण होने के बाद तो टाटा ने स्वदेशी उत्पादों की झड़ी लगा दी। स्वामी जी के विचारों के अनुरूप चलते हुए ही आगे चलकर टाटा ने जमशेदपुर स्टील प्लांट की आधारशिला रखी। जमशेद जी ने अपनी संपत्ति का एक भाग विज्ञान संस्थान आरंभ करने के लिए दिया, जो आज बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से प्रख्यात है। यह संस्थान खोलने से पहले उन्होंने स्वामी जी को पत्र लिखा, प्रिय स्वामी विवेकानंद, मुझे विश्वास है कि आप जापान से शिकागो की यात्रा के दौरान परिचित हुए अपने सहयात्री को भूले नहीं होंगे। मुझे आज भी भारत की तपोभूमि पर विकास हेतु सही दिशा देने वाले आपके विचार स्मरण हैं। मैंने इसी विचारधारा का समावेश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में किया है, जिसके बारे में आपने जरूर पढ़ा या सुना होगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस तपस्वी भावना के बेहतर प्रयोग के लिए, इस भावना से अभिभूत पुरुषों के लिए मठों और आश्रमों की स्थापना से अच्छा कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता, जहां वे एक सादगी भरा जीवन जीते हुए प्राकृतिक व मानवीय विज्ञान की जड़ों को मजबूत बनाएं। मेरे विचार से इस प्रकार के कल्याणकारी अभियान का नेतृत्व एक सक्षम व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए, जो देश के तपस्वी संस्कारों और विज्ञान को साथ साथ लेकर चल सके। मुझे मालूम है कि वह व्यक्ति विवेकानंद के अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकता। क्या आप इस मिशन की रहनुमाई करने पर विचार करेंगे? शायद इसके लिए सबसे पहले आपको लोगों में जोश का संचार करना होगा, जिसके लिए हम पर्चे बांट सकते हैं। इसके प्रकाशन पर तमाम व्यय करने में मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। 23 नवंबर 1898 जमशेद जी टाटा यह पत्र स्वामी जी के कार्यों और विचारों का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करता है, साथ ही उनके योगदान को भी प्रतिबिंबित करता है। एक स्वाभिमान संपन्न समुन्नत आत्मनिर्भर भारत स्वामी जी का स्वप्न था। स्वामी जी के विचारों के अनुरूप चलते हुए टाटा ने मैसूर के शासक कृष्णान राजा वाडियार से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप एक स्वदेशी साबुन फैक्ट्री लगाएं और एक फैक्ट्री मैं लगाता हूं। साबुन का फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। तब मैसूर के राजा ने 1916 में बेंगलुरु में मैसूर सैंडल सोप कंपनी की स्थापना की और पहला स्वदेशी साबुन भारत में बना। मगर उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए इसकी बिक्री 1918 में हुई। इस साबुन की खासियत है कि इससे अगर कोई एक बार नहा ले तो 2 दिन तक
इस साबुन की महक उसके शरीर से नहीं जाती है, क्योंकि यह चंदन से बना साबुन है और आज भी ब्रिटेन की महारानी इसी साबुन से नहाती है। यह भारत का लग्जरी शाही साबुन है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में त्वचा संबंधी रोग फैला था। इसी को ध्यान में रखकर 1918 में ही जमशेदजी टाटा ने केरल में नीम का साबुन बनाया। उसका नाम बाद में हमाम पड़ा। जमशेद टाटा ने उस वक्त यह साबुन गरीबों को मुफ्त बांटे थे ताकि वह बीमारी से ठीक हो जाए। मैसूर सैंडल सोप और टाटा द्वारा निर्मित हमाम साबुन उस वक्त ही भारत में इतने ज़्यादा बिके कि लीवर ब्रदर्स कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। यहाँ तक कि यह दोनों साबुन इतने प्रसिद्ध हुए कि भारत से एक्सपोर्ट होने लगे। जमशेद टाटा दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। एक बार की बात है कि जमशेद जी टाटा विदेश गए थे तो उन्हें होटल में रुकने नहीं दिया गया, क्योंकि वे काले भारतीय थे, जबकि होटल गोरे अंग्रेज का था। मजबूरीवश उन्हें विदेश में सड़क पर सोना पड़ा। 12 दिन विदेश में रुकने के बाद भारत आकर उन्होंने सबसे पहला काम किया होटल बनाने का, जो मुंबई में आज भी ताज होटल के नाम से विख्यात है। यह देश का पहला होटल था जिसमें बिजली थी। हर कमरे में पंखे अमेरिका से मंगवा कर लगाए गए थे। भारत में पहली कार भी जमशेद जी टाटा ने ही खरीदी थी और भारत में पहला आवागमन का साधन बस और ट्रक टाटा ने ही भारत को दिया है। जमशेद जी टाटा ने टाटा नगर में स्टील बनाने का कारखाना भी लगाया था। इस शहर का नाम आज उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर है और बोलचाल में टाटा नगर भी कहा जाता है। इसके अलावा नागपुर में हिंदुस्तान की पहली स्वदेशी कपड़ा मिल 1885 में प्रारंभ की, जो एम्प्रेस मिल के नाम से जानी जाती है। टाटा ग्रुप द्वारा स्थापित सारी फैक्ट्री आज भी चल रही हैं, कोई भी बंद नहीं हुई। समय समय पर टेक्नोलॉजी का नवीनीकरण जरूर किया जाता है, लेकिन इसके कारण भी टाटा ग्रुप अपने किसी कर्मचारी को नहीं निकालता है, ना ही छटनी करता है। यही टाटा ग्रुप की खास विशेषता है। टाटा परिवार के द्वारा किए गए कई कार्यों में से एक मुंबई का जे हॉस्पिटल भी है। यह 1838 में बना भारत का दूसरा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल को 169 साल हो गए हैं। इसे जमशेद जी जीजी भोई ने बनवाया था, इसलिए इसे जे हॉस्पिटल कहते हैं। आज लोग चाहे बाबा रामदेव को कितना भी मजाक क्यों ना बनाए, मगर यह सत्य है कि जमशेद जी टाटा के बाद विदेशी कंपनियों को टक्कर रामदेव बाबा ने ही दी है। जब भी भारत पर संकट आता है तब भारत के व्यापारी और भारतीय कंपनियां ही मदद के लिए आगे आती हैं, क्योंकि वे इस देश को प्यार करते हैं, इसे अपना मानते हैं। अतः आप सभी से विनती है कि स्वदेशी अपनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।